यह पिछले वसंत की बात है जब मैं कलीसिया में अपना कर्तव्य निभा रही थी। उस वक्त बहन वांग को सुसमाचार उपयाजक के रूप में चुना गया, इसलिए हम हमेशा संपर्क में रहते थे। बाद में मैंने देखा कि वे बिना संकोच अपने मन की बात कह देती हैं। जब भी उन्हें मुझ में कोई समस्या दिखती तो मुझे स्पष्ट रूप से बता देती थीं, और वो भी बिल्कुल कठोर लहजे में। जब वे हमारे काम के बारे में चर्चा करती और हमें जानकारी देती थीं, तो कभी कभी वे अन्य भाई बहनों के सामने ही मेरे काम में समस्याएं गिनाने लगती थीं। इस वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। पहले तो मैं बिना कुछ कहे उनकी फटकार सुन लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये उनके कर्तव्य की जिम्मेदारी है। मगर जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझसे सहा नहीं गया। मैंने सोचा, मैं मन लगाकर अपना कर्तव्य निभाती हूँ, आपको हमेशा मेरी गलतियां ही क्यों दिखती हैं? कार्य सभा में मैं जिन्हें सुसमाचार सुना रही थी उनकी बात हुई तो मैंने कहा, मैं सहभागिता करने कई बार उनके पास गई, लेकिन धारणाओं की वजह से वे समझ नहीं पाती, तो मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। बहन वांग ने सबके सामने मुझे फटकार लगाई, क्या तुम अपनी कल्पना के आधार पर उनको सीमाओं में नहीं बांध रही? दिल से काम किए बिना तुम कैसे कह सकती हो कि वे नहीं स्वीकारेंगी? अगर वे सुसमाचार का प्रचार करने के सिद्धांतों के अनुरूप हैं तो तुम्हें गवाही साझा करनी चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदार बनकर तुम अपना कर्तव्य अच्छे से कैसे निभाओगी? उनका गुस्से से लाल चेहरा देखकर, उनके कठोर लहजे को सुनकर मैं परेशान हो गई। सभी भाई बहनों की नजर मुझ पर गड़ी थी। मैं बहुत अपमानित महसूस करने लगी और मैं जानती थी कि मैं गलत थी। लेकिन क्या उनका सबके सामने मेरी आलोचना करना सही था? क्या वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं गैर जिम्मेदार हूं और अपना बोझ नहीं उठा रही? वे सभी मेरे बारे में काफी ऊंचा सोचते थे, लेकिन मैंने बस एक इंसान को हाथ से निकलने क्या दिया। उन्होंने बेमतलब मुझे पूरी तरह अपमानित कर दिया। इस वाक्य के बाद मैं अन्य भाई बहनों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने बचाव में कुछ बातें कही, मगर बहन वांग ने सीधे सीधे कहा, बहन, मुझे तुम्हें तुम्हारी कमियां बतानी होंगी। मैंने देखा है कि कोई समस्या सामने आने पर तुम बहाने बनाती हो, ना तुम मदद स्वीकारती हो और ना ही राय। कर्तव्य निभाने का ये कौन सा तरीका हुआ? हाँ, यह सुनकर मैं और परेशान हो गई। सोचा, आप बहुत ज्यादा ही अहंकारी हैं। क्या आपको दूसरों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं? आप जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर मेरी छवि खराब करना चाहती हैं। अब न सिर्फ सभी मुझे अपने कर्तव्य को लेकर गैर जिम्मेदार मानते हैं, बल्कि इससे मेरी छवि एक बहाने बनाने वाली की बन जाएगी। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आज जो हुआ उसके बाद कौन मुझ पर भरोसा करेगा? कौन मेरे बारे में अच्छा सोचेगा? गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मेरे साथ गलत हुआ था। मैंने बहन वांग की ओर नाराजगी से देखा। भले ही उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मैं उनसे बहुत नाराज और चिढ़ी हुई थी। मैं ना तो उन्हें देखना ना ही सुनना चाहती थी। इसके बाद मेरे मन में बहन वांग के लिए नाराजगी पैदा हो गई। मैं उनकी बात सुनना या उनका चेहरा देखना नहीं चाहती थी। जब वो मेरे साथ काम की बातों पर चर्चा करती तो मैं मुंह लटकाकर चुपचाप बैठी रहती। कोई रास्ता न होने पर मैं बस उन्हें बेमन से जवाब दे दिया करती। जब वे मेरे काम में किसी समस्या पर ध्यान दिलाती तो मैं प्रतिरोधी बनकर अपनी ही जिद पर अड़ी रहती। मैं चुपचाप विद्रोह कर रही थी। अन्य भाई बहनों के साथ सभा करते समय कभी कभी मैं अपने अनुभव साझा करने के बहाने बहन वांग की भ्रष्टता को उजागर करने की कोशिश करती, ताकि हर कोई उनके अहंकार को समझे और उनका आदर करना बंद कर दे। मुझे उम्मीद थी कि सभी भाई बहन साथ मिलकर उनकी निंदा करेंगे, ताकि उन्हें हर वक्त अपमानित होने का एहसास हो सके। उन्होंने मेरा अपमान करने और सबके सामने मुझे इतना बुरा दिखाने का साहस जो किया था। मेरी इस हरकत की वजह से कुछ भाई बहन सचमुच बहन वांग के खिलाफ हो गए और कर्तव्य में समस्याओं का सामना होने पर उनके पास जाना छोड़ दिया। वे उनसे कन्नी काटने लगे। ये सब देखकर मैं खुद को दोषी समझने लगी। मुझे महसूस हुआ कि भले ही वे सीधी बात करती हैं, मगर वे अपने कर्तव्य को लेकर बहुत ईमानदार हैं। भाई बहनों को अपने पक्ष में करके बहन वांग को निष्कासित करने से हमारे काम में कोई फायदा नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन उनके फटकारे जाने के बारे में सोचते ही मुझे कुछ और नहीं दिखता था। इस बात को मैं अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी।
बाद में जब बहन वांग ने देखा कि मैं उन्हें हटाने की कोशिश में लगी हूँ तो उन्होंने मेरे साथ सहभागिता करनी बंद कर दी। बातचीत के दौरान वो मेरा मन पढ़ने की कोशिश करती, जो बहुत अजीब था। यह सब मेरी अंतरात्मा पर बोझ बन चुका था। मैंने विचार किया कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही, कहीं मैं सचमुच उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। मगर फिर मुझे सबके सामने हुए अपने अपमान की याद आती और मेरा गुस्सा वापस भड़क उठता। मैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती थी। इस तरह मैंने खुद को अंधकार में पाया। मेरे पास परमेश्वर से प्रार्थना में कहने को कुछ नहीं था और मैं अपने कर्तव्य में पीछे होती जा रही थी। एक बार अगुआ ने हमारी टीम को पत्र लिखकर हमें बहन वांग का मूल्यांकन देने को कहा। मेरा मन जानता था कि हमारा मूल्यांकन सच्चा और निष्पक्ष होना चाहिए, मगर फिर भी मेरे दिल में एक गांठ थी, इसलिए मैंने उनके बारे में अपनी सभी शिकायतें और पूर्वाग्रह लिख दिए। जैसे कि वो स्नेही नहीं हैं, उनकी कथनी और करनी से कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि तकलीफ होती है। मैंने सोचा कि यह मूल्यांकन पढ़कर अगुआ बहन वांग को खरी खोटी सुनाएंगी, तब उन्हें अपमानित होने का एहसास होगा। शायद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे उनके साथ मेरी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। मगर अपना मूल्यांकन देने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरी अंतरात्मा दोषी महसूस कर रही थी। बहन वांग ने अपने कर्तव्य में जो भी किया उसके बारे में मैं सोचती ही जा रही थी। मैंने सोचा कि वे कितनी ईमानदार और जिम्मेदार हैं। कैसे वे सचमुच व्यावहारिक कार्य कर सकती हैं। जब से वो उपयाजक बनी थी, कलीसिया के सुसमाचार का काम कहीं अच्छी तरह से चल रहा था। मगर अपनी समीक्षा में मैंने वो सारी बातें नहीं लिखी। मैंने उनके साथ सही नहीं किया। मैं जितना सोचती उतना बुरा महसूस करती, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। हे परमेश्वर, मेरा मन अंधकार और पीड़ा से भर गया है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर मैं बहन वांग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही। मुझे क्या सबक सीखना है? परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो कि अपनी कमियां और भ्रष्टता पहचान कर मैं इस बुरी स्थिति से बाहर निकल पाऊं। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ा। अपने दैनिक जीवन में तुम लोग किन स्थितियों में और कितनी स्थितियों में परमेश्वर का भय मानते हो और किन चीजों में नहीं मानते हो? क्या तुम लोगों से नफरत करने में सक्षम हो? किसी से नफरत हो तो क्या तुम उससे बदला ले सकते हो? हाँ, तो ठीक है, तुम लोग काफी डरावने हो। तुम लोग परमेश्वर भीरू नहीं हो। तुम्हारा इन सब चीजों को कर पाने का मतलब है कि तुम्हारा स्वभाव काफी दुष्ट है। क्या तुम लोगों को दंडित करने के विभिन्न तरीके सोच सकते हो क्योंकि वे तुम्हारी पसंद के अनुरूप नहीं हैं या तुम्हारे साथ उनका तालमेल नहीं है? क्या तुम लोगों ने पहले कभी इस तरह की चीजें की हैं? कितनी की हैं? क्या तुमने हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नीचा दिखाते हुए निर्मम टिप्पणियां नहीं की, उन पर तंज नहीं कसा? हाँ, जब तुम इस तरह की चीजें कर रहे थे तब तुम लोगों की स्थितियां क्या थी? उस समय तुम अपनी भड़ास निकालकर खुशी महसूस करते थे। तब तुम्हारी हर बात मानी जाती थी। हालांकि उसके बाद तुमने आत्मचिंतन किया। मैंने घिनौना काम किया। मैं परमेश्वर भीरू नहीं। उस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार अनुचित था। अपने अंतरतम में तुमने खुद को दोषी महसूस किया। हाँ, हालांकि तुम लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अंतरात्मा की कुछ समझ है। तो क्या तुम अब भी भविष्य में इस तरह की चीजें करने में सक्षम हो? क्या जब लोग तुम्हें नापसंद होते हैं या जब उनसे तालमेल नहीं बैठता या जब वे तुम्हारी बात नहीं मानते या सुनते, तो तुम उन पर हमला करने और उनसे बदला लेने, उनका जीना मुहाल करने और उन्हें दिखाना चाहते हो कि सर्वे सर्वा तुम ही हो? क्या ऐसा कहोगे? अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें दंडित करने का मौका ढूंढ लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अपने आगे झुका दूंगा, अपनी ताकत दिखाऊंगा। उसके बाद किसी को मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं होगी। मुझे बताओ, जो व्यक्ति ऐसी चीजें करता है उसमें कैसी इंसानियत है? अपनी इंसानियत में वह दुर्भावनापूर्ण है। सत्य से मापने पर दिखता है कि वह परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचन मुझे बहुत ही तीखे लगे। अपनी हरकतों के बारे में सोचा तो लगा कि मैं बहन वांग के साथ पक्षपात कर रही थी क्योंकि उन्होंने सबके सामने मेरी गलतियां बताई और मेरा निपटान किया था। मुझे लगा कि वो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं ताकि सबके सामने मेरी जो छवि बनी हुई है वो खराब हो जाए। बहन वांग के कुछ भी कहने पर मैं चिढ़ जाती, विरोध करती। मेरे मन में तो हर वक्त उनके लिए शिकायतें ही होती थी।
मैं तो सभाओं में भी अपनी शिकायतें और पूर्वाग्रह जाहिर कर रही थी। मूल्यांकन की प्रक्रिया का इस्तेमाल उनकी खूबियों और कमजोरियों के बारे में सच्चाई से बताने के बजाय अपना बदला लेने के लिए किया। मैंने अपनी टिप्पणी में केवल पक्षपाती बातें और शिकायतें लिखी, इस उम्मीद में कि अगुआ उन्हें बर्खास्त कर देंगी या कम से कम निपटान करेंगी, जिससे उनकी छवि बिगड़ जाएगी। ऐसा मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए किया। मुझे उनसे चिढ़ थी और मैंने इसलिए अपनी भड़ास निकाली क्योंकि उन्होंने मेरे आत्मसम्मान पर चोट की थी। उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती थी ताकि वे मुझे नाराज ना करें। मैंने पूरी तरह से खुद को बिगाड़ लिया था। मैं एक दुर्भावनापूर्ण स्वभाव प्रकट कर रही थी। हाँ। अपने शैतानी स्वभाव के अनुसार जीते हुए मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोल और कर रही थी। मेरे मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि बहन वांग मेरे कर्तव्य में मेरी गलतियों और कमियों को सामने लाकर परमेश्वर के घर के कार्य की जिम्मेदारी निभाकर मेरी मदद कर रही थी ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। जबकि मैंने लड़ते हुए उन्हें निष्कासित करने की कोशिश की। मैंने न केवल उन्हें चोट पहुंचाई और बाधित किया, बल्कि कुछ अन्य भाई बहन को भी उनके काम की अवहेलना करने को उकसाया। इससे हमारे सुसमाचार के काम पर बहुत बुरा असर पड़ा। क्या इसे परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट डालना नहीं कहा जाएगा? मैं बहुत नीच और दुर्भावना से भरी थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। लोग ऐसा सोचते हैं, यदि तुम दयालु नहीं होगे तो मैं न्यायी नहीं होऊंगा। यदि तुम मेरे प्रति अशिष्ट होगे तो मैं भी वैसा ही करूंगा। यदि तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं क्यों करूं? ये कैसी सोच है? क्या ये बदले की सोच नहीं है? किसी साधारण व्यक्ति के विचार में क्या ऐसा नजरिया व्यवहार्य नहीं है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसे को तैसा। अविश्वासियों के लिए ये तर्क संगत हैं, पूरी तरह इंसानी धारणाओं के अनुरूप हैं। लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में, सत्य को समझने का प्रयास करने वाले और स्वभाव में बदलाव चाहने वाले किसी व्यक्ति के रूप में तुम इसे सही कहोगे या गलत? तुम इनमें भेद कैसे कर सकते हो? ऐसी चीजें कहां से आती हैं? ये शैतान की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति से आती हैं। इनमें विष होता है और इनमें शैतान का असली चेहरा पूर्ण दुर्भावना तथा कुरूपता के साथ होता है। इनमें उस प्रकृति का सार होता है। इस प्रकृति के सार वाले नजरिए, सोच, अभिव्यक्तियों, वाणी और कर्मों की प्रकृति क्या होती है? क्या ये शैतान के नहीं है? क्या शैतान के ये पहलू इंसानियत के अनुरूप हैं? क्या ये सत्य के या सत्य वास्तविकता के अनुरूप है? क्या परमेश्वर के अनुयायियों को ऐसा करना चाहिए? क्या उनकी ऐसी सोच और दृष्टिकोण होने चाहिए? नहीं। आमीन। आमीन। दूसरा अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। आज तुम लोगों से सद्भावना में एक साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा करना उस सेवा के समान है जिसकी अपेक्षा यहोवा इजराइलियों से करता था। अन्यथा सेवा करना बंद कर दो। परमेश्वर की सेवा करने वालों के नाते तुम सबको अपने हर काम में कलीसिया के हितों की रक्षा कर पानी चाहिए। सिर्फ अपने हितों की नहीं सोचना चाहिए। एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए अकेले काम करना अस्वीकार्य है। इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग परमेश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत बुरा होता है। उनमें जरा भी मानवता नहीं बची। वो 100% शैतान है, जंगली जानवर है। अब भी इस तरह की चीजें तुम लोगों के बीच होती है। तुम लोग संगति में एक दूसरे पर हमला तक करते हो, जानबूझकर कपट करना चाहते हो, छोटी सी बात पर बहस करते हुए गुस्से में लाल हो जाते हो। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। हर व्यक्ति अपने विचार दूसरे से छिपाता है, दूसरे पक्ष को ध्यान से देखता और हमेशा सतर्क रहता है। क्या इस तरह का स्वभाव परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपयुक्त है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन और न्याय से पता चला कि मैं प्रतिशोध की भावना से काम क्यों कर पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शिक्षा और सामाजिक ताने बाने के जरिए शैतान ने सभी तरह के सांसारिक फलसफों को मेरे अंदर भर दिया था। जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला नहीं किया जाता। यदि मुझ पर हमला किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जवाबी हमला करूंगा। मैं धोखा खाने के बजाय धोखा दे दूंगा आदि। हाँ। मैं इन्हें सकारात्मक बातें समझने लगी थी और इनके अनुसार ही अपना जीवन जी रही थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरे आसपास घूमता रहे। हर कोई अपनी कथनी और करनी में मेरे बारे में सोचे और मेरे लिए चीजें सुखद बनाए।
मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे ईमानदार बने और मुझे सटीक प्रतिक्रिया दें। खास तौर पर मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरी भ्रष्टता उजागर करें। जब भी कोई मेरे हितों को चोट पहुंचाता तो मैं उसकी दुश्मन बनकर अपनी गुप्त मंशा के साथ भड़ास निकालने और बदला लेने की कोशिश करती थी। मैं अपने शैतानी स्वभाव के काबू में थी। वह मेरी इंसानियत खत्म करके मुझे अहंकारी, स्वार्थी और दुर्भावनापूर्ण बना रहा था। इससे परमेश्वर के साथ साथ अन्य लोगों को भी घृणा होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहें। यानी मुझे अपनी कथनी और करनी में परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अपनी छवि को होने वाले फायदों और नुकसानों की सोचे बिना परमेश्वर के घर के हित को सबसे पहले रखना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को अपने बर्ताव का मानक बनाना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक दिल और मन से अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। हाँ। मगर मैं शैतानी विषयों के अनुसार जीते हुए हमेशा अपने रुतबे को बचाने की सोचती रहती थी। मैं अपने कर्तव्य में लापरवाह थी, लेकिन जब किसी ने यही बात खुलकर कही तो मैं सह नहीं पाई। मैं बहन वांग की मदद और बातों को अपना अपमान समझ बैठी। मैंने न केवल आत्मचिंतन करने से इनकार किया, बल्कि नाराज होकर उनसे बदला भी लिया। मुझ में जरा सी भी इंसानियत नहीं थी। मैं बहुत नासमझ थी। मैं अपनी विरोधी शैतानी प्रकृति देख पा रही थी, जो सत्य से परेशान थी। मैं मूल रूप से सत्य की दुश्मन थी, परमेश्वर की दुश्मन थी। अगर मैंने अब भी पश्चाताप नहीं किया तो मैं परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करूंगी, उसे नाराज कर हटा दी जाऊंगी। हाँ। इस बात का एहसास होने पर मैं खुद से नफरत करने लगी और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं बहन वांग के खिलाफ अपने पूर्वाग्रह भूलने, उनके द्वारा काटे छांटे और निपटारा किए जाने को तैयार थी, जिससे उनके साथ मिलजुल कर अपना कर्तव्य निभा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कैसे करें, इसके बारे में सत्य खोजते और उनमें प्रवेश करते वक्त मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। आइए साथ में देखते हैं। बहुत अच्छे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रेम और नफरत ऐसे गुण हैं जो एक सामान्य इंसान में होने चाहिए, लेकिन तुम्हें साफ तौर पर यह भेद पता होना चाहिए कि तुम किन चीजों से प्रेम करते हो और किन से नफरत। अपने दिल में तुम्हें परमेश्वर से, सत्य से, सकारात्मक चीजों और अपने भाई बहनों से प्रेम करना चाहिए, जबकि दानव शैतान से, नकारात्मक चीजों से, मसीह विरोधियों से और दुष्ट लोगों से नफरत करनी चाहिए। अगर तुम अपने भाई बहनों के लिए दिल में नफरत रखोगे तो तुम उनको दबाने और उनसे बदला लेने की ओर प्रवृत्त होगे। ये बहुत भयावह होगा। कुछ लोगों के पास सिर्फ नफरत और दुष्टता के विचार होते हैं। कुछ समय के बाद अगर ऐसे लोग उस व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते जिनसे वे नफरत करते हैं, तो वे उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि वे इसका असर अपने कर्तव्यों पर नहीं पड़ने देते या अपने सामान्य पारस्परिक संबंधों को प्रभावित नहीं होने देते, क्योंकि उनके दिलों में परमेश्वर होता है और वे उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे परमेश्वर का अपमान नहीं करना चाहते और ऐसा करने से डरते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का किसी इंसान के प्रति कुछ अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन वे उन विचारों को अमल में नहीं लाते या एक भी अनुचित शब्द नहीं बोलते, परमेश्वर का अपमान भी नहीं करना चाहते। ये किस तरह का व्यवहार है? ये खुद के आचरण को नियंत्रित करने और स्थितियों को सिद्धांत और निष्पक्षता के साथ संभालने का एक उदाहरण है। हो सकता है कि तुम किसी के व्यक्तित्व के साथ तालमेल नहीं बिठा पाओ और तुम उसे नापसंद भी कर सकते हो, लेकिन जब तुम उसके साथ मिलकर काम करते हो तो तुम निष्पक्ष रहते हो और अपना कर्तव्य निभाने में अपनी भड़ास नहीं निकालते, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करते या परमेश्वर के परिवार के हितों पर अपनी चिढ़ नहीं दिखाते। तुम सिद्धांत के अनुसार चीजें कर सकते हो, क्योंकि तुम
परमेश्वर के प्रति बुनियादी श्रद्धा रखते हो। अगर तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी अधिक है, तो जब तुम देखते हो कि किसी व्यक्ति में कोई दोष या कमजोरी है, भले ही उसने तुम्हें नाराज किया हो या तुम्हारे हितों को नुकसान पहुंचाया हो, फिर भी तुम्हारे भीतर उसकी मदद करने की इच्छा होती है। ऐसा करना और भी बेहतर होगा। इसका अर्थ ये होगा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें इंसानियत, सत्य की वास्तविकता और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है। यदि तुम अपने वर्तमान कद के साथ इसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम सिद्धांत के अनुसार चीजों को कर सकते हो, आचरण कर सकते हो और लोगों के प्रति व्यवहार कर सकते हो, तो ये भी परमेश्वर भीरू होने के रूप में गिना जाता है। ये सबसे मूल बात है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम और नफरत के बीच अंतर करना सीखें। अगर सामने वाला इंसान दुष्ट या मसीह विरोधी है, तो हमें बिना दया दिखाए उसे उजागर करके नकार देना चाहिए। हाँ। अगर वह इंसान सत्य का प्रेमी है, तो भले ही उसमें थोड़ा बहुत अहंकार और कुछ दोष या कमियां हों, फिर भी हमें अपने इरादे साफ रखकर उसके साथ सहनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। हाँ। भले ही बहन वांग ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही, जिसे उस वक्त स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दोबारा विचार करने पर मुझे एहसास हुआ कि वो सही थी। वो मुझे मेरी असफलता दिखा रही थी जो मैं नहीं देख सकी। हालांकि इससे मेरे अहंकार को चोट पहुंची, मैं बहुत परेशान और दुखी हो गई। ऐसे हालात के जरिए परमेश्वर मेरे अहंकार को दिखाना चाहता था। बहन वांग के जरिए मेरा निपटान कर और मेरे काम पर नजर रखकर परमेश्वर मुझे अधिक ईमानदार और व्यवहारिक बनाना चाहता था। इससे मैं विफलताओं को समय रहते ठीक कर सकती थी। यह वास्तव में मेरे लिए एक वरदान था। हाँ। हाँ। अगर अन्य भाई बहन न बताएं या मेरी मदद न करें, तो मैं अपने कर्तव्य या जीवन प्रवेश में कोई प्रगति नहीं कर सकती। बहन वांग को मेरे नाराज होने का डर नहीं था। उन्होंने मेरी गलतियां सामने रखी। यह धार्मिकता की समझ थी। यह मेरे प्रति प्रेम और सहयोग की भावना से किया गया था। वो अपना कर्तव्य भी जिम्मेदारी के साथ निभाती और व्यवहारिक काम करती थी। मगर मैं उनसे बदला लेने लगी। मुझ में जरा सी भी इंसानियत नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का दूसरा वीडियो देखा। आइए इसे साथ में देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हमेशा दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित न करो, बल्कि स्वयं पर बार बार चिंतन करो और दूसरे के सामने उसे स्वीकार करने में सक्रिय रूप से आगे बढ़ो जो तुमने किया हो और जिसमें उनके प्रति हस्तक्षेप या नुकसान निहित हो। अपने आप को खोलना और संगति करना सीखो और अक्सर मिलकर इस पर चर्चा करो कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर व्यावहारिक रूप से संगति कैसे की जाए। जब तुम्हारे जीवन का वातावरण अक्सर इसी तरह का हो, तो भाइयों और बहनों के बीच रिश्ते सामान्य हो जाते हैं, न कि अविश्वासी लोगों के रिश्तों की तरह जटिल, उदासीन, ठंडे या क्रूर। तुम धीरे धीरे अपने आप को इस तरह के रिश्तों से मुक्त कर लोगे। भाई बहन एक दूसरे के साथ अधिक आत्मीय और घनिष्ठ हो जाते हैं। तुम एक दूसरे को सहारा दे पाते हो और आपस में प्रेम कर पाते हो। तुम्हारे दिलों में सद्भावना होती है या तुम्हारी ऐसी मानसिकता होती है जिसके कारण तुम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और करुणा बरतने में सक्षम होते हो और तुम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल कर पाते हो, बजाय एक ऐसी स्थिति और रवैये के जिसमें तुम एक दूसरे के साथ लड़ते हो, एक दूसरे को कुचलते हो, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, गुप्त प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हो, एक दूसरे के लिए लुके छिपे तिरस्कार या अवमानना को आश्रय देते हो, या जिसमें कोई भी दूसरे की बात नहीं मानता है। इसलिए तुम्हें पहले ये सीखना चाहिए
कि अपने भाइयों और बहनों के साथ कैसे निभाएं। तुम्हें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उदार होना चाहिए, ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में कौन सी बात असाधारण है, एक दूसरे के गुण क्या हैं, और तुम्हें दूसरों की राय को स्वीकार करना सीखना होगा और आत्मचिंतन तथा आत्मज्ञान में संलग्न होने के लिए अपने भीतर गहराई में जाना होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि जब कोई मेरी आलोचना करके मेरा मार्गदर्शन करे तो ये सोचे बिना कि उनकी राय मेरी राय से मिलती है या नहीं, मुझे अपना अहंकार भूलकर उनकी बात स्वीकारनी चाहिए। भले ही कोई बात किसी वक्त समझ ना आए, फिर भी मुझे गुस्सा निकालते हुए बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना और खोज करनी चाहिए। आमीन। आमीन। मेरे साथ जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर की मर्जी है। मुझे अपना सबक सीखने के लिए इनकी जरूरत है, इसलिए मुझे सबसे पहले खुद को समर्पित करके आत्मचिंतन करना होगा। अपनी समस्याएं हल करने के लिए परमेश्वर के वचन खोजने होंगे। दूसरों के साथ बातचीत या मेलजोल में मुझे उनकी खूबियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई विवाद होने पर मुझे सबसे पहले आत्मचिंतन करके सत्य खोजना चाहिए। मुझे अपनी गलतियां स्वेच्छा से स्वीकार करके दूसरों को अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बताना होगा, ताकि वो मेरा दिल देख सके। ये सबके सामने मिलजुल कर काम करने की पूर्व शर्त है और वो सिद्धांत है जिसमें मुझे प्रवेश करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने बहन वांग के पास जाकर अपनी भ्रष्टता के बारे में उन्हें सब कुछ बताया और बताया कि मैंने इसका समाधान कैसे किया। यह मेरे लिए आज़ादी का एहसास था और हमारे बीच की मुश्किलें भी खत्म हो गई। तब से हमारे काम में कभी कभी वे सीधे सीधे मुझे कुछ ऐसा कह देती थी जिससे मेरे अहं को चोट पहुंचती थी और मैं प्रतिरोधी होने लगती थी। मगर ऐसा होते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके फौरन खुद को किनारे कर लेती थी। मैं जानती थी इसे परमेश्वर की अनुमति है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेती थी। इसे अभ्यास में लाकर उनके खिलाफ मेरे सारे पूर्वाग्रह दूर हो गए। अब लगता है हमारा रिश्ता स्वतंत्र हो गया है। हम अपने कर्तव्य में साथ मिलकर काम करते हैं और हमने अपने सुसमाचार के कार्य में अधिक कामयाबी हासिल की है। ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मैंने सीखा कि परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करके और परमेश्वर के वचनों के अनुसार बर्ताव करके ही हम अपनी भ्रष्टताओं को दूर कर सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें परमेश्वर के वचनों के मानक के मुताबिक ही व्यवहार करना चाहिए। सही कहा। कहा।